आज प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि जैसा यस्टरडे नाइट को हमने आप सभी से कहा था कि तकरीबन 300 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही निफ्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आज के प्री ओपनिंग सेशंस पे निफ्टी के द्वारा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के द्वारा देखने को मिला। और आप सभी लोगों ने देखा कि एक ज़बरदस्त गैप ओपनिंग के बाद मार्केट में ठीक उसी प्रकार की रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने आप सभी को बताया था कि इस बड़ी गैप ओपनिंग में आपको ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपरी स्तर से रिकवर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पीछे का लॉजिक भी हमने आप सभी को बताया था। लेकिन अभी स्क्रीन के ऊपर में आप देख पा रहे होंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 416 पॉइंट की तेजी के साथ अमेरिकी मार्केट के ऊपर में 46,758 रुपए के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी तेजी देखी जा रही है अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में। लेकिन इस तेजी के पीछे का जो कारण है इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आज लगभग लगभग 12-1 बजे के आसपास में एक बयान आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को देश को संबोधित करेंगे। 2 अप्रैल यानी आज एक तारीख है, कल हमारा 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को संबोधित करेंगे। भारतीय समय के अनुसार उनका संबोधन सुबह 6:30 बजे का होगा। कितने बजे का? लगभग 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार उनका जो संबोधित है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रंप के इस संबोधन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम को देख ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। संभवतः यह मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई से जुड़ा होगा। जैसे ये खबर आई, खबर के अनुसार हमने देखा कि मार्केट के ऊपर में इस खबर के अनुसार भी वह तेजी देखने को नहीं मिली जिस तेजी की चर्चा, जैसे कि यस्टरडे नाइट को हमने बताया था कि मार्केट के ऊपर में उतनी बड़ी तेजी की रैली काफी है, मार्केट रिकवर हो सकती है। तो इस न्यूज के दम पे भी मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी यहाँ पर तेजी यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया था। तो इसलिए यहाँ पर करना क्या है कि कल 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल मतलब कि सुबह 6:30 बजे के आसपास ही ट्रंप का जो भी बयान होगा इस युद्ध को लेकर के, तो वह जो बयान के आधार पे जो है मार्केट आपको मॉर्निंग के सेशंस पे, प्री ओपनिंग सेशंस पे जैसे ही 9 बजे मार्केट आपको प्री ओपनिंग सेशंस ओपन होते हुए दिखाई देगी, उसका इफेक्ट जो है मार्केट के ऊपर में आप सभी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे कि हमने देखा कि ट्रंप ने अभी तक लगभग 12 बार जो है इस बात को दोहराया है, 12 बार उन्होंने बयान दिया है कि युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध की अब समाप्ति की ओर है, अब युद्ध जो है टल चुका है। इस प्रकार के लगभग 12 बार उन्होंने बयान दिया है और जब जब उन्होंने बयान दिया है मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी की रैली हमें देखने को मिली है। लेकिन इसी चीज को वापस दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि कल 2 अप्रैल को 6:30 बजे क्या इस बयान के आधार पे मार्केट के ऊपर में फिर से तेजी की रैली आएगी, फिर से मार्केट आपको तेजी की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर से हमने कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने देखा है कि ट्रंप ने जब जब बयान दिया है उसके उलटफेर में जो है ईरान जो है अपना पलटवार करता हुआ दिखाई देता है। ईरान मानने को तैयार नहीं है। अभी की जो लेटेस्ट खबर है उस खबर के अनुसार मैं आप सभी को बताऊं कि ईरान ने ठुकराया है युद्ध विराम का प्रस्ताव। ईरान ने क्या कर दिया है, ये जो युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है जो अमेरिका की तरफ से बार बार पेश किया जा रहा है, लगभग 12 बार पेश हो चुका है और कल जो है 13वीं बार होगी, जो कि ट्रंप के द्वारा जो है एक बार फिर से इस तरह का जो प्रस्ताव है उसको ऑलरेडी ईरान ने अभी अभी की खबर है कि ईरान ने ऑलरेडी वहां पर जो है खारिज कर दिया है कि हम जो है भाई युद्ध को रोकेंगे नहीं जब तक जो हमारी शर्तें, उस शर्तों को जब तक जो है मंजूरी नहीं मिल जाती। उन 5 शर्तों के दम पे ये जो युद्ध है ये आप युद्ध के ऊपर में जो है विराम लगता हुआ दिखाई देगा जब ये हमारी 5 शर्तें को मानेंगे। अब बिना 5 शर्तों के माने जो है युद्ध के ऊपर में किसी प्रकार की कोई विराम की यहाँ पर लगने की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं होती है। इधर से ईरान की तरफ से भी यहाँ पर जो है बयान जारी कर दिया गया है। अभी आधे घंटे पहले का न्यूज़ में आप सभी को बता रहा हूँ कि ईरान ने ठुकराया युद्ध विराम का प्रस्ताव। ईरान इससे पहले भी
विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कर दिया है कि उनका देश फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है और लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को धमकियों या डेडलाइन की भाषा में बात करना मंजूरी नहीं है। उनका कहना था कि हम अपनी रक्षा के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अमेरिका के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ से सीधे बात होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देश के बीच कोई बातचीत चल रही है। तो ये भी ईरान ने अपनी तरफ से साफ किया है। तो इस प्रकार की खबरों को मैं ऑलरेडी पहले से सारे लोगों को बताया कि खबर के दम पे भी जब हम देख पा रहे हैं मार्केट को, तो मार्केट के ऊपर में जो तेजी के पीछे और बड़ी तेजी दिखनी चाहिए, लेकिन उससे उसी की वजह से जो है मार्केट के ऊपर में तेजी की जगह यहाँ पर करेक्शंस का माहौल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मार्केट जो है पुख्ता तौर पे लेकर के नहीं चल रही है। अब टुमारो 6:30 बजे जब बयान जारी होगा, तो उस बयान के बाद देखेंगे जिस प्रकार से हमने सोचा है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है खोखले यहाँ पर बयानबाजी फिर से होगी, लेकिन उसके ऊपर में कोई अमल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ईरान जो है अपनी बातों पे अड़ा हुआ रहेगा। जो 5 शर्तों की साथ उन्होंने जो मांग रखी है, उस मांग को जब तक कंप्लीट नहीं करती, पूरा नहीं करती, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब तक पूरा नहीं करता, तब तक जो है ईरान यहाँ पर रुकने वाला है नहीं, यहाँ पर थकने वाला है नहीं। तो इस युद्ध को जो है कंटिन्यू जारी रखेगा। लेकिन अमेरिका जिस प्रकार से यहाँ पर बार बार जो यहाँ पर बयान बदल रहा है, बयान देता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी कल सुबह भी जो बयान होगी तो उसके ऊपर भी मुझे कोई ऐसा कुछ खास ठोस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है विश्वास अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कि वहां पर जो है मार्केट के ऊपर में तेजी की रैली बनते हुए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल एग्जेक्स निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो निफ्टी को लेकर के इस खबर के दम पे फिलहाल तो तेजी दिख रही है और तेजी लगभग 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कल का प्री ओपनिंग सेशंस पे आप देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ ही प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट आप सभी को ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है। प्री ओपनिंग सेशंस पे लगभग हम देख सकते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास भी मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब कि गेप ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये अभी तक के आंकड़े हैं। अब 6:30 बजे का समय है भारतीय समय के अनुसार, तो 6:30 बजे के बाद जब बयान वहां सामने आएगा, उस बयान के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो अपना रुख लेगी वो बेशक यदि ईरान की तरफ से जिस प्रकार से ये पलटवार आया है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ईरान ने ठुकरा दिया है युद्ध विराम का प्रस्ताव, ऑलरेडी उन्होंने खारिज कर दिया है। इस बयान के बाद जो ट्रंप ने जो बयान दिया था 11:30-12 बजे के आसपास में, उस बयान उसका जो है अभी लगभग आधे घंटे पहले जो ईरान की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है कि हमारा कोई युद्ध जो है रुकने वाला नहीं जब तक हमारे 5 शर्तों को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर दिया जाता। तो इसके बेसिस पे अब 6:30 बजे का इंतजार रहेगा कि क्या बयान आता है। इस बयान के आधार पर देखेंगे तो मार्केट आप सभी को रन करता हुआ दिखाई देगा। या तो मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बनेगी, मार्केट में जबरदस्त तेजी लौटेगी उस बयान के बाद, या तो फिर जिस प्रकार से हमने सोचा है कि हर बार की तरह इस बार भी खोखले भाषण जारी करता हुआ दिखाई देगा अमेरिका। और इस तरह से यदि रहे तो मार्केट इस बात को बखूबी समझ रहा है, इसलिए आज यहाँ पर रिकवरी की माहौल भी बनते हुए दिखाई दी। तो यहाँ पर जो है पुट की रणनीति कंटिन्यू बरकरार रहेगी। तो लेवल किसी प्रकार के काम नहीं आएंगे। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस में ध्यान रखिएगा, जो भी काम आएंगे उस बयान के आधार पर मार्केट आप सभी को रन करता हुआ दिखाई दे सकता है। उस बयान के आधार पर ही मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि टुमारो 6:30 बजे के आसपास में, मॉर्निंग के 6:30 बजे के आसपास में आपको उस बयान के आधार पे आप मार्केट का जो ओपिनियन है वो वहां पर देख पाएंगे। तो एक तरफा रैली की यहाँ पर जो मोमेंटम है वो बनते हुए दिखाई देगी, या तो तेजी की तरफ, कॉल की रणनीति की तरफ, या तो पुट की रणनीति की तरफ। हमने यहाँ पर जो भरोसा जताया है 100% वो पुट की तरफ भरोसा जताया है, क्योंकि न्यूज़ेस भी मैं अभी देख पा रहा हूँ तो न्यूज़ेस में जो है ईरान ने ऑलरेडी यहाँ पर सिरे से खारिज किया है कि कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा जब तक हमारी 5 शर्तों को यहाँ पर नहीं मानता अमेरिका, तब तक युद्ध विराम यहाँ पर नहीं होगी। तो इस न्यूज के बेसिस पर मुझे लगता है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शन आना चाहिए, लेकिन अमेरिका के किसी प्रकार के कोई भी बयान से मार्केट के ऊपर में अचानक से रैली आ जाती है, तेजी वाली रैली बनती है। आप सभी को पता है कि 12 बार उन्होंने इस प्रकार के युद्ध विराम का मैसेज दिया और 12 बार भी हमने देखा है कि जब जब उनका बयान सामने आया है मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी है। लेकिन इस बार जो है मार्केट के ऊपर में मुझे लग रहा है कि करेक्शंस का संभव ज्यादा दिखाई देता है, मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी उस बयान के बाद भी। बाकी देखते हैं मॉर्निंग के सेशंस पे 6:30 बजे होता क्या है। तो यहाँ पर
टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक्टिव रहिएगा, न्यूज के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे नहीं। जिस प्रकार से हर रोज मैं आप सभी का समझ इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल देता हूँ उससे लेवल के बेस पे नहीं बल्कि न्यूज के बेसिस पे मार्केट आप सभी को रन करते हुए दिया देगी। थैंक यू।